उन्नाव से खबर है। यहाँ लखनऊ जोन के एडीजी आज उन्नाव पुलिस लाइन सभागार पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद एसपी सर्किल के सीओ के साथ जिले की पुलिसिंग को लेकर बैठक की है और बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा की। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम को लेकर कमिश्नर कानपुर, कमिश्नर लखनऊ, रायबरेली एसपी से गूगल मीट पर वार्ता कर प्लान तैयार किया है, जिससे राहगीरों को मुसीबतों का सामना न करना पड़े। वहीं एडीजी जोन पीयूष मोड़िया ने आगामी त्योहारों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोड़िया ने बताया कि लगातार हमारे द्वारा जोन के सभी जिलों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण करके जिले की पुलिसिंग देखी जा रही है। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोड़िया ने बताया कि आज उन्नाव में अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराधों को लेकर चर्चा की गई है। जहां कहीं पर भी कुछ मुझे सुझाव देने अथवा प्राप्त करने हो, उसी क्रम में आज उन्नाव आया। बैठक में विशेष तौर पर पुलिस कर्मियों की वेलफेयर और जनपद में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे उन जगहों को चिन्हित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अपराध कारित करने के बाद अपराधी को ट्रैश करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में जो त्योहार मनाए जाएंगे, उनको लेकर क्या तैयारी की जानी है, शहर की जनता के साथ बैठक कर जहां समस्याएं आ रही हैं, उनके साथ लिया जाएगा। देखिए, रूटीन तौर पर मैं अपने जोन के सभी जनपदों में अलग अलग समय में जाता हूं, जिससे कि वहां की जो पुलिसिंग है उसके बारे में चर्चा कर ली जाए और जहां कहीं विचार विमर्श करने की आवश्यकता हो, कुछ नए सुझाव देने हो अथवा प्राप्त करने हो, तो वो किए जा सकें। इसी क्रम में आज मैं उन्नाव आया, परसों मैं सीतापुर गया था। तकरीबन हर हफ्ते दो तीन जनपदों में जाना हो ही जाता है। और आज विशेष तौर पर हमने बात की, एक तो पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के संबंध में, जनपद में जो कैमरे लगाए जा रहे हैं विभिन्न इलाकों में, जिससे कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में दिक्कत ना हो, कोई अपराध कारित होने के पश्चात उसको ट्रैक करना, अपराधी को चिन्हित करना आसान हो जाए। इस दिशा में हम और क्या क्या कर सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा की गई। साथ ही जो आने वाले दिनों में जो त्यौहार मनाए जाएंगे, उनको लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहर की आम जनता को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें। जहाँ कहीं अलग अलग लोकेलिटीज़ में जनता के सहयोग की आवश्यकता हो, सिविल डिफेंस के माध्यम से, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से, तो वो भी हम ज़रूर अपनी पुलिसिंग प्रणाली में सम्मिलित करें। साथ ही हाईवे पे होने की वजह से कई जगह पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लखनऊ में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी, एयरपोर्ट वाली रोड पर कई जगह पर काम चल रहा है, रास्ते में ओवरब्रिज बन रहा है और जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाता है। और जब सड़क पर काम चलता है उस समय वहाँ से निकल पाना मुश्किल होता है, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कराने की आवश्यकता होती है। तो आज हमने अभी जब इस मीटिंग के दौरान ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कमिश्नर कानपुर और उनके डीसीपी ट्रैफिक शामिल थे। कमिश्नर लखनऊ साहब द्वारा कहा गया था ये मीटिंग करा ली जाए, तो वो स्वयं भी मौजूद थे। जॉइंट सीपी और ट्रैफिक के जो डीसीपी हैं लखनऊ के, वो थे। रायबरेली एसपी थे, आईजी लखनऊ थे। तो सबके साथ में वीसी भी इस दौरान की गई, जिससे कि हम डाइवर्जन वाले रूट्स पर भी स्मूथ तरीके से कैसे ट्रैफिक चलाया जा सकता है, इस पर कुछ निर्णय हम सभी ने यहाँ बैठ कर लिए। सर, अभी हाल में ही लूट का मामला सामने आया है, इतना ही जांच उस पर की जा रही है। एक शराब की दुकान के सेल्समैन द्वारा ये बताया गया था कि उससे 21,400 रुपये लूटे गए और यह जानकारी आज उन्हीं की दुकान के दूसरे सेल्समैन ने दी कि वो उस जो मालिक है, उनकी 2 दुकानें हैं, दूसरे सेल्समैन द्वारा बताया गया कि वो रोज़ रात को 9 बजे जाकर, जो पहली दुकान जिसका सेल्समैन कह रहा है कि लूट हो गई है, उसके यहाँ से 9 बजे जाकर पैसा ले लेता था। उसने उस दिन भी उनसे 21,400 प्राप्त कर लिए थे। ये जानकारी आज प्राप्त हुई। तत्पश्चात उनके मालिक से पूछा गया और कि भाई आपने तो कहा था कि 25,000 लूट गए, परंतु ये तो बता रहे हैं कि सारी सेल्स के पैसे ऑलरेडी दूसरा सेल्समैन ले जा चुका था। तो उन्होंने अपने पैसे वाली बात को वापस लिया, बोले नहीं सर, हमें ये बात पता नहीं थी कि वो पैसा वहाँ चला गया है। तो ये तथ्य जो है कि पैसा गया है,
इसके बारे में मैंने जो बताया ये जानकारी प्राप्त हुई है। मोबाइल फ़ोन मगर उसका कहना था गया है, तो मोबाइल फ़ोन के बारे में भी जानकारी की जा रही है और पुलिस अपनी विवेचना करके शीघ्र ही इस केस का अनावरण, यदि वाकई इसी घटनाक्रम से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उनमें कारित करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी।